अचानक मेरे पीछे से एक जलता हुआ पंजा मेरी तरफ बढ़ा। मुझे तुरंत खतरे का एहसास हुआ, लेकिन उसने सिर्फ एक नट फल उठा लिया। मैं पलटा तो देखा एक फीनिक्स उस सोए हुए नट को खाने ही वाला था। मेरी जोरदार चीख से वो चौंक गया और जमीन पर गिर पड़ा। जब तक वो संभलता, मैं अपनी जान बचाकर भाग चुका था। अगले ही पल वो मेरे पीछे उड़ पड़ा। जैसे ही वो मेरे करीब पहुंचने वाला था, मेरा छोटा गधा अचानक बीच में आ गया। उसी की वजह से मैं बच पाया। फीनिक्स सीधे समुद्र किनारे जा गिरा। जब उसने दोबारा आंखें खोली, उसने अपने पंख फैलाए और इस बार उसकी नजर गधे पर टिक गई। उसने एक लकड़ी के पटरे को अपने पंजे से दबा लिया और गधे के कुछ समझने से पहले ही उसे पलट दिया। सिर्फ नीचे छुपे हुए नट तक पहुंचने के लिए उसने गधे को छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो नट खाने वाला था, एक गिलहरी अचानक बाहर कूद पड़ी। गुस्से से भरा फीनिक्स तुरंत मुझे दोष देने लगा। उसने वहीं हमला कर दिया। चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। मैं पीछे हटे हटे एक पेड़ के तने से जा टकराया। फिर फीनिक्स ने अपना पंजा मेरी तरफ बढ़ाया, जैसे वो मुझसे कुछ मांग रहा हो। मैंने तुरंत वो नट उसकी तरफ फेंक दिया। उसने हवा में ही उसे पकड़कर निगल लिया, लेकिन अगले ही पल वो अचानक सीधे नदी में गिर पड़ा। तब मुझे और गधे को समझ आया कि वो सोने वाला नट असर कर चुका था। अगले दिन मैंने फीनिक्स को एक मजबूत लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। मैं उसे राजा के पास ले जाकर अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता था। बेचारा फीनिक्स मुझसे उसे छोड़ देने की विनती करने लगा। उसकी आंखों से आग जैसे आंसू बह रहे थे। गधे ने मुझे याद दिलाया कि फीनिक्स अपनी असली ताकत अभी दिखा सकता है जब वो आजाद हो। उसकी हालत देखकर मैंने एक फैसला लिया। मैंने खुद आगे बढ़कर पिंजरा खोल दिया और उसे आजाद कर दिया। आजाद होते ही फीनिक्स फिर से जीवित सा लगने लगा। उसने मेरी तरफ कृतज्ञता भरी नजर से देखा, अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और सीधे आसमान में उड़ गया। जाने से पहले उस आभारी अग्नि पक्षी ने मेरे लिए एक पंख गिराया। उसने कहा, जब मैं किसी खतरे में पड़ूंगा, ये पंख एक बार मेरी मदद करेगा। लेकिन क्योंकि मैं फीनिक्स को वापस नहीं लाया, राजा ने मुझे मौत की सजा सुना दी। जब मैंने साबित करने की कोशिश की कि मैंने उसे पकड़ा था, तब तक वो पंख अपनी चमक खो चुका था। भीड़ और राजा मेरा मजाक उड़ाने लगे। जैसे ही मेरी सजा पूरी करने वाले थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी।